नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं थोड़ा नया विषय। तो ज्योतिष में किसी भी बात को उठाइए तो विषय तो थोड़ा नया ही रहता है। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, ज्योतिष की एक विधा नहीं, हजारों विधाएं और वो आपकी कुंडली में रहती। ग्रह 12, ग्रह 9, मगर किसी की किसी से मेल खाती नहीं और अनेक बातें अलग अलग हो जाती। तो आइए आज जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, मेष और वृश्चिक में अंतर, लग्न मैंने यहां लिखा है। तो इसको आप पूरा समझिए। अब ये मैं कह रहा हूं, बोर्ड पे नहीं आ रहा था इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो आप दर्शक इतने समझदार हो चुके हैं कि एक वाणी समझाई जाए तो आप समझ लेते हैं। अब तो मुझे कई कमेंट्स ऐसे आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक आध लाइन आगे की भी समझ लेते हैं। तो इसको आप समझिए, मेष लग्न और वृश्चिक लग्न में अंतर, जबकि दोनों का स्वामी मंगल, फिर भी फर्क ही रहता है। तो आइए इस विषय पे आगे चलूं। तो जैसा मैं सभी वीडियो में आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। भाई बल और शक्ति आप इन लोगों के द्वारा प्राप्त होती है। जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी थोड़ा था काफ़ी खुशी मिलती कि हम सही दिशा की ओर। तो आज इस पे बात करेंगे। तो देखिए, इसको समझने के लिए पहले आपको मंगल का स्वभाव और दोनों राशियों का स्वभाव समझना पड़ेगा, क्योंकि मालिक तो अवश्य दोनों का मंगल है, मगर दोनों राशियों के तत्व में बहुत फर्क है। तो इसलिए अंतर हो जाता है। बाकी कुछ बातें कॉमन होती हैं तो मैं आगे बताने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं इस बात को आपको सरलता से समझा सकूँ। पहले तो ये बोर्ड पे जो लिखा है मैंने, आज जनरली मेरा बोर्ड थोड़ा साफ सुथरा ही रहता है, लेकिन आज बहुत कुछ लिख हो गया है इसमें, लिखी संख्या ही। तो पहले समझा देता हूँ। देखिए, मैंने 1 के आगे मेष लिखा है और 8 के आगे आगे वृश्चिक, और ये पहला घर है तो लग्न भी लिखा है, तो ये पहला ही घर है। चूंकि दोनों राशियों के बारे में बोल रहा हूं, तो मेष और वृश्चिक का इसे आप लग्न समझिए। तो 1 लिखा है तो मेष और 8 लिखा है तो वृश्चिक। और मैंने जो वृश्चिक की जो कौन कौन सी संख्या कहाँ जाएगी, अर्थात कौन कौन सी राशि जाएगी, उसमें मैंने ब्रैकेट लगाया है। देखिए, सब देखिए, इसको मैंने इसमें लिखा है। और मेष 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और वृश्चिक को मैंने किस में लिखा है, ब्लैक पेन से भी लिखा है, तो समझने में आसानी है। 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। तो अब सवाल ये है कि इनका स्वामी दोनों का मंगल है, मगर फिर भी वृश्चिक लग्न और मेष लग्न का व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। मैं ये लग्न की बात कर रहा हूँ। क्या होता है, जो राशि होती है, देखिए मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आपका लग्न कोई भी हो राशि अलग हो जाती है। अब तुला लग्न है, उसमें भी मेष राशि हो सकती है आपकी, या वृश्चिक राशि हो सकती है। चंद्रमा जिस स्थान में बैठता है वही आपकी राशि होती है। लग्न कोई भी हो सकता है और राशि भी कोई हो सकती है। अब पता चला धनु लगन है, मेष राशि और वृश्चिक राशि भी हो सकती है। एक नंबर में चंद्रमा गया तो मेष, 8 नंबर में गया तो वृश्चिक। तो इसलिए जो राशि से मनुष्य का, अब उसकी कुंडली का ज्ञान कहिए या उसका जो चरित्र बताते हैं, चरित्र अर्थात पूरी कुंडली का जो विवेचन करते हैं,
टीवी में, पेपरों में राशि से ही सब प्रिडिक्शन भी देते हैं। मेष राशि का क्या होगा, वृषभ का क्या होगा, तुला का क्या होगा, वृश्चिक का क्या होगा, धनु का क्या होगा। 4 लाइन या सुबह सुबह आ जाता है टीवी में तमाम राशियों के बारे में। ये क्या है, इंटरटेनमेंट। आप सुनिए और थोड़ा मुस्कुराइए। इसको ऐसे समझिए कि वो सुबह राशि के बारे में सुन लिया तो समझ लिए भगवान के थोड़े से 1-2 पाठ कर लिए आपने, 1-2 लाइन की। तो कहते नहीं, वो सुबह उठता है आदमी तो भगवान के दर्शन करता फोटो के। अब भगवान कितने कृपालु होंगे आपके ऊपर, वो तो वही जाने और ये आप जाने करने वाला। तो ये जो राशियों के ऊपर भविष्य बताते हैं, ये इसको इंटरटेनमेंट मान के चलिए सिर्फ, और इसके सिवा कुछ नहीं होता। क्योंकि एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं तो सब पे सूट करे, मगर कुछ कॉमन बातें होती हैं जो करीब करीब मानव जीवन के अंदर स्वभाव में सबके रहता है। तो यहाँ भी कुछ कॉमन तो रहेगा। लग्न का मालिक तो एक ही है, मेष और वृश्चिक, मगर फिर भी स्वभाव में अंतर और जीवन शैली में भी अंतर। खाली स्वभाव में, जीवन शैली। तो आइए पहले मैं तत्व समझाता हूँ दोनों राशियों के। देखिए क्या है कि यूट्यूब पे या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे लोग ज्योतिष को, मेरा कब समय अच्छा आएगा, धनवान बनूंगा, ये होगा वो होगा। जैसे कि आजकल कई लोगों को मेरे पास फोन आता है, बीमारी चल रही है तो मेरी तबीयत का, मैंने उनको 4 महीने पहले आगाह किया था, मगर तब वो सिर्फ कैरियर और सिर्फ कैरियर के बारे में पूछ रहे थे। सेहत के बारे में फिक्रमंद तब होता है जब बीमार पड़ता है। मैं तो बोला 4 महीने पहले आगाह किया था, क्यों ध्यान नहीं दिया? तुम हॉस्पिटल से मुझे फोन कर रहे हो, लाज शर्म नहीं आती तुमको? ये मनुष्य की मानसिकता होगी। जिस शरीर के लिए आप सब कुछ जीना चाहते हैं, तरक्की, यश, मान, सम्मान, उसी शरीर को ध्यान नहीं रखते लोग। उसका कारण ये मैं कई बार कहता हूं कि आपका बुद्धिमत्ता गुम हो गई मशीनों के फेर में। आप अपने व्यक्तित्व को ही नहीं समझ रहे। जब वो बीमार पड़ता है तो आपको अपना शरीर की औकात पता चलती। नहीं नहीं, इसकी इज्जत करना सीखिए, क्योंकि इसी के अंदर आत्मा और मन सब रहता है। तो वो बीमार भी पड़ता है। अब चलिए वो विषय फिर बात आ गई तो अब घटा, अभी पिछले 10-15-20 दिनों में ज़्यादा तो निकल गई बात। तो कहने का तात्पर्य है कि जो राशि है, अर्थात आपका जो लग्न है, वो आप है, व्यक्तित्व। राशि तो सिर्फ मन, वैसा मन हो जाएगा। जिस राशि में चंद्रमा जाता है वो उस तरीके का मन। तो यहां मैंने क्या लिखा? मेष और वृश्चिक 8 नंबर, 1 नंबर का लिखा है तो मेष, 8 नंबर लिखा तो वृश्चिक लग्न। तो ये, मगर इन दोनों के स्वभाव में, मेष और वृश्चिक लग्न के स्वभाव में बहुत फर्क है। कारण बताता हूं आगे, जबकि स्वामी तो मंगल ही है। अब आइए तत्व समझिए पहले। बीमारियां भी अलग अलग होती दोनों की। बीमारी की बात चली चली बोल ही देता हूँ। आइए वो आगे बातचीत में, वीडियो में कहीं ना कहीं बोल ही दूंगा। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए, मेष लग्न जो है, मेष राशि कहिए, वो राशि बोली जाती लास्ट में, क्योंकि राशियां 12 हैं, लेकिन यहाँ पहले घर में लिख जाती तो लग्न हो जाता। तो उस राशि का प्रभाव इस तरह बढ़ जाता है कि वो आपका व्यक्तित्व हो जाता है, इसीलिए लग्न। ठीक है, तो पहले घर में लिखा तो लग्न, लेकिन मेष राशि। तो मेष राशि जो है, इसका तत्व पहला क्या है? ये अग्नि तत्व है। और वृश्चिक जल तत्व। कहाँ अग्नि और कहाँ जल। तो बेसिक बगैर जाने हैं लोग सब अपना
भला बुरा यूट्यूब पे देख लेते हैं, लेकिन जो बता रहे हैं वो भी सत्य कह रहे हैं, या जाने दी, वो मेरा विषय नहीं। आइए, तो ये अग्नि तत्व, ये जल तत्व, फिर जाति आती मेष क्षत्रिय जाति की, और वृश्चिक ब्राह्मण। इसलिए मैं बताया दे रहा हूं ताकि मैं आगे जो कहूं तो ये फर्क क्यों होता है, कुछ बातें मिलती हैं वो भी बताऊंगा आगे। स्वामी तो एक ही, अर्थात पिता दोनों का एक ही, मगर दो संतानें घर में हैं तो कुछ कॉमन रहती है दोनों भाइयों में, लेकिन बाकी डिफरेंट रहता है। वैसे समझिए इसको साधारण तरीके से। तो चार वर्ण होते हैं, उनको भी कहा गया है, वो राशियों से होता है। चार वर्ण, पहले वर्ण थे, अब जातियां होंगी। तो चार वर्ण क्या है? क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, दो राशियों के होते हैं। तो आज ये दो राशि हैं इनकी, तो मैं क्षत्रिय ब्राह्मण पे आगे वैश्य शूद्र की कौन सी राशियां अगले लग्नों में जाऊंगा तो बता दूंगा। तो ये मेष अग्नि तत्व और स्वभाव उसका क्षत्रिय, ये जल तत्व स्वभाव उसका ब्राह्मण। मेष राशि रात्रि में बली होती है और वृश्चिक दिन में। मेष क्रूर राशि है और वृश्चिक शुभ। तो ये तो मूल कारण, और भी अब जाऊंगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन मूल कारण बता दिए। अब मंगल क्या है? मंगल ब्रह्मांड का सेनापति, मैं पहले ही बता चुका हूं, चलिए एक 15 सेकंड में दोहरा देता हूं। वो विषय नहीं, विषय ये है, सूर्य को राजा बोला जाता है ब्रह्मांड का, चंद्रमा को भी रानी कह लीजिए, मंगल को सेनापति। तो सबके उपाधियां हैं, बुध को राजकुमार, गुरु को मंत्री जो ज्ञान देने वाला होता है, और शुक्र को भी मंत्री कहा जाता है, शनि को दास। तो ये सेनापति है मंगल, ये स्वभाव तो इसका रहेगा। तो कई बार क्या होता है कि वृश्चिक राशि के बारे में विशेष रूप से लोग टीका टिप्पणी करते हैं, क्योंकि वो स्वामिनी किसकी है? बिच्छू की। तो जैसा बिच्छू व्यवहार करता है वैसा वृश्चिक राशि वाले नहीं। उसका स्वामी कौन? उस राशि का मंगल। सेनापति बिच्छू जैसी हरकत कैसे करेगा? और ये मेड़ा पकड़ी जाती। कुछ अवश्य उसका तत्व मिलता है तभी राशियों का नाम दिए गए। मेष मतलब मेढ़ा, वो आपने देखा होगा, ऐठी गुर्री सी सींग रहती है और जिससे भिड़ता है तो भिड़ा ही रहता है। मेढ़ा बोलते उसको, और किसी भाषा में कुछ बोलते होंगे। और वृश्चिक को तो सीधा भिक्षु। तो कई लोग मोटा ताजा बकरा भी समझ लेते हैं, नहीं बकरे का नहीं होता वो, उसके जो बाल होते हैं वो क्या बोलते हैं, उसे करली होते हैं बदन में, अक्सर पहाड़ और पर्वतों में पाया जाता है। तो एक दिशा में ठोकर मारता है, दीवार पे ठोकर मारने लगा तो वो मेष, और भूतल है वो, अर्थात जमीन का निवासी है। मगर वृश्चिक वृश्चिक भिक्षु वो जमीन के नीचे भी रहता है, तो जलचर भी बोला जाता है, भूतल भी बोला जाता है। तो ये बेसिक इनका स्वभाव। मगर मंगल सेनापति, वो लड़ाकू है, तर्कशील है, क्रोधी है, चतुर है, चालाक है, ये मंगल के गुण। अग्नि तत्व भी है, तो क्रोध है तो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व का मतलब क्रोधी। अब मंगल के ज़्यादा गुण गिना नहीं जाऊंगा तो ये राशियां रह जाएगी। तो ये फर्क क्यों होता है दोनों में? बहुत अंतर है। मेष लग्न का आदमी कैरियर में स्वभाव का तीव्र होगा, तीखा होगा वृश्चिक लग्न की अपेक्षा, और जल्दबाज होगा, फट से निर्णय करके चल पड़ेगा। वृश्चिक लग्न का आदमी सोचेगा। कानव क्षत्रिय है ये ब्राह्मण, ये विचारवान होके आगे बढ़ेगा। मगर मेष लग्न का आदमी 5 मिनट सोचा, कई बार तो सोचते सोचते चला जाएगा,
कि चलो अभी 1 किलोमीटर का फासला है, जंग तो वहाँ है, तो चल पड़ेगा, और रास्ते भर सोचता जाएगा, वहाँ पर जाके क्या करना है कर लेगा। थोड़ी शीघ्रता रहती। मगर वृश्चिक का आदमी नहीं, पहले यहीं से योजना बना के चलेगा, फिर रास्ते भर नहीं सोचेगा गंभीरता से कि वहाँ कैसे रणनीति में क्या करना है। ये बेसिक अंतर दोनों में। लोग वृश्चिक लगन के लोगों को बोलते हैं मिलिट्री में जाना पसंद करते हैं, ये करते हो करते नहीं, बहुत कम जाते हैं। मेष लगन का आदमी जाता है। और मशीनरी में जिसको कहते हैं इंजीनियरिंग, उसको फील्ड पसंद आएगी वृश्चिक लगन मेष लगन के व्यक्ति को। वृश्चिक लगन के व्यक्ति को इतनी रुचिकर नहीं होती। वो जो एजुकेशनल फील्ड होती है ना, प्रोफेसर, डॉक्टर, मतलब जहाँ ज्ञान लगे, मेष लगन के लिए जरूरी। उसे जो फील्ड समझ में आ गई, उस वक्त इंटरेस्ट रहा, वो चंद्रमा कहाँ बैठा है उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है। मेष लग्न का व्यक्ति थोड़ा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा मिलेगा। वृश्चिक लगन का आदमी जनरली वो हाइट में कम रहता है, 5 फुट 6 7, मैक्सिमम 7। इक्का दुक्का कोई अब किसी का परिवार ही उस पूरे डीएनए में लंबे लंबे हैं और माथा भी लंबी है हाइट से, तो उसका विषय है। लेकिन मेष लगन का जनरली पाया जाता है। फैमिली में माता पिता में किसी की हाइट लंबी है तो उसको पड़ जाएगा। वृश्चिक लगन जरूरी नहीं, जिसकी हाइट छोटी है उसको पड़ जाएगा। वृश्चिक लगन का मेष लगन का आदमी थोड़ा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा होगा, वृश्चिक लगन का नहीं होता। अब दोनों में किसी में मंगल प्रधान हो गया तो वृश्चिक लग्न का जो व्यक्ति होगा उसका चेहरा गोरा तो होगा मगर लालिमा लिए युक्त होगा, और शरीर उसकी गेहूं कलर का, मतलब चेहरे में और बॉडी में, स्किन में कलर में फर्क है। मेष लगन का आदमी वैसे ही रहे। मेष लगन के व्यक्ति घुंघराले बालों वाला भी हो जाता है। वृश्चिक लगन का आदमी के बाल छितरे रहते हैं। छितरे मतलब प्लेन हेयर, जैसे मेरे, ऐसा एग्जाम्पल लगा लीजिए। तो कोई वृश्चिक लगन के व्यक्ति के ही नहीं होते, बाकी लगनों के भी होते हैं, मगर यहाँ बता रहा हूँ फर्क। अब जो गहरा अंतर है, मेष लग्न का आदमी थोड़ा था उथले स्तर पे ज्ञान रखता है। मैंने कहा मशीनरी में जाएगा, शोध कार्य में नहीं जाएगा। साइंटिस्ट भी बनेगा तो ऊपर वाला जो विज्ञान होता है ना, किस मशीन में कोई प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कोई मशीन बनानी है, जिसको कहते हैं इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट बहुत रहेगा। वृश्चिक लगन का आदमी गहरे जाएगा, भूतल गर्भ शास्त्री बन जाएगा, अनजानी चीज को खोजेगा। अब कारण देखिए, ये मेष लग्न तो यहाँ 8वें स्थान पे वृश्चिक राशि आती है, मगर जब वृश्चिक लगन होता है तो यहाँ की राशि यहीं आ जाती है, तो ये कह रहे हैं ना। और ये मेष लग्न अर्थात मेष राशि मंगल की मूर्तिकोण राशि होती है, तो मंगल यहाँ ज्यादा प्रसन्न रहता है क्योंकि वो साहसी है, लड़ाकू है। दुर्गम से दुर्गम काम दे दीजिए वृश्चिक मेष लगन के आदमी को, पहाड़ चढ़ना है, पर्वत डाकने हैं, या जो भी दुर्गम जिसको कहते हैं ना, साहसी, कई बार दुस्साहसी हो जाता है। मगर वृश्चिक लगन का आदमी दुस्साहसी नहीं होता, साहसी होता है। क्रोधी दोनों एक बराबर होते हैं, मगर फर्क है, ये शॉर्ट टेम्पर होता है मेष लगन का व्यक्ति, और वृश्चिक लगन का आदमी धैर्यवान क्रोधी होता है। 4 बार सुनेगा, 5वीं बार क्रोध आएगा उसे, मगर ये नहीं बर्दाश्त करेगा मेष लगन का आदमी। यह आपने उधर से शुरू किया, ये पटाख से एग्जाम्पल के तौर बताता हूँ। अगर मेष लगन का व्यक्ति अधिकारी हो गया तो बहुत जल्दी अपने ऑफिस वगैरह में लोगों के नाराजगी का खामियाजा भुगतता है, क्योंकि पटरी खाती अपनी ही चलाता है। मगर नहीं, लग्न का मालिक दोनों को एक ही है, मगर वृश्चिक लगन का आदमी सामंजस्य बैठाता है। इसलिए वृश्चिक लग्न की अपेक्षा, मेष लग्न की अपेक्षा वृश्चिक लग्न के मित्रों की संख्या रहेगी, मगर मेष लग्न के व्यक्ति की संख्या दिखेगी, रहेगी नहीं। लग रहा सबसे मिलजुल रहा, लेकिन नहीं। वृश्चिक लगन का आदमी ज्यादा खुले मिजाज का होता है,
और मेष लग्न का व्यक्ति ये भी खुले मिजाज का तो होता है, लेकिन ये थोड़ा मुंहफट होता है भाई, साफ सुथरी बात कह तो कई बार चुभ जाती है लोगों की बातें। कारण देखिए, इसके गुरु की एक राशि भाग में आती है। हाँ, अब चलिए, अच्छा हुआ भाग्य पे आ गया। इनका भाग्य मेष लगन वालों का अस्थिर नहीं होता। ये काम में लग गए, किसी काम को कर रहे हैं तो हो जाते हैं। मगर एक राशि बाद में चली जाती है, ज्ञान की। तो ज्ञानी वृश्चिक लगन वालों की अपेक्षा ही कम होते हैं, कोई माने चाहे न माने। वृश्चिक लगन आदमी हो सकता है दिख कम रहा हो ज्ञानी, मगर गहरा रहता है। वो बदला लेता है बड़े धैर्य से। ये तुरंत भाई साहब आ जाएंगे एक्शन पे। इसलिए कहा ना, मिलिट्री में ज़्यादा शूट करते हैं, फोर्स में। ये नहीं, आपको राजनीति में कम दिखेंगे मेष लगन के आदमी। वृश्चिक लगन का आदमी राजनीति में बहुत ज़्यादा दिखेगा। कारण सत्ता की एक राशि मकर इनकी आती है, तो इसीलिए कहा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। शनि की राशि मगर सत्ता की राशि यहाँ क्या आती है? सूर्य। ये शांत दिखेंगे, इनका भाग भी बड़ा चंचल रहता है वृश्चिक लगन वालों को, इसका नहीं रहेगा मेष लगन का। मगर ये वृश्चिक लगन वाले ज़्यादा संघर्ष करते करते लड़ते लड़ते वहाँ पहुँचते सत्ता पे। ये हो सकता है किसी फैमिली उमली में कुछ सपोर्ट मिल जाए तो आसानी से पहुँच जाए, मगर ऊंचाई की जाएगी सत्ता में। मैं बाकी जगह बात नहीं करूँ, बाकी जगह पे मेष लगन का आदमी जा सकता है। मेष लगन का व्यक्ति बहुत ज़्यादा राइटिंग में, लेखन कार्य में, कहा ना जहाँ बहुत दिमाग लगे वहाँ बहुत यकीन नहीं रखता। हाँ, मैकेनिकल मामला जहाँ हो, इंजीनियरिंग का, वहाँ देखिए मशीनें बनाने में बड़ा मजा आएगा। पंखा खराब है, मेष लग्न का व्यक्ति है, तुरंत इंटरेस्टेड हो जाएगा, लाइए मैं खोल के बना दूंगा। वो वृश्चिक लगन वाला नहीं करेगा। वो बोलेगा भाई कोई मैकेनिक बुला लो, उसको ठीक कर लो। तो वृश्चिक लगन का आदमी प्रोफेसर हो जाए, राइटर हो जाए, मतलब गहरे शोध में वैज्ञानिक हो जाए, सत्ता में डालिए। हाँ, अब दोनों की समानताएं बताता हूँ। लाइफ पार्टनर दोनों का 100% सुंदर मिलता है, जिसमें कोई दो राय नहीं, और अच्छा भी मिलता है। पुरुष हैं तो महिला, और महिला हैं तो पुरुष। क्रोध में समानता एक जैसी रहती, फर्क इतना ही थोड़ा शॉर्ट टेम्पर होता है, जल्दी आ जाता है, आगा पीछा नहीं देखता मेष लगन का आदमी। वृश्चिक लगन का आदमी धैर्य से क्रोध करता है। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं ना कि वृश्चिक लगन वालों से सावधान, इससे गुस्सा आएगा, तुरंत बिगड़ जाएगा मेष लगन का आदमी, अगले कुछ समय में ठंडा भी हो जाएगा। वृश्चिक लगन वाले से अगर आपने बिगाड़ लिया गहरा, बात छोटी मोटी बातों पे नहीं आता उसे गुस्सा, बदला बदला, ये सब फालतू की बकवास करते हैं लोग। मैं बताऊं साहब, कई जगह लोग वीडियो में बोलते हैं वृश्चिक लगन का आदमी मौका परस्त होता है, कंधे पे बैठा लेता है और जमीन में पटक देता है, समय आने पर राउंड डालता है। सब सब बेकार की बात है। कुछ गैर जिम्मेदाराना नोट, किताबें लिख दी, कहीं सीधा से नोचा, कहीं सुधर, नहीं 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 नहीं, आप किसी भी लगन के बारे में बोलो तो गंभीरता से जाइए। एक तो सेनापति बता रहे हो आप, सेनापति छल करके हरकतें नहीं करता, वो पहले युद्ध में सामने ही खड़ा होता है। सामने वाले ने छल किया तो ये बात की बात होगी, फिर वो तो फिर किसी लगन का भी आदमी करेगा। एकाध बार किसी के साथ दुर्घटना घट गई तो ऐसा थोड़ी होता है, वैसे नहीं होते। लेकिन मेष की अपेक्षा वो शांत मुद्रा में रह के एक दिन आपको नीचा दिखाएंगे, गंभीरता से। ये अंतर जरूर होता है उनका। चलिए सरल शब्दों में कह देता हूँ, आ गया दिमाग में वर्ड। मेष लगन का आदमी तुरंत बावले पल में आपसे भिड़ जाएगा, वृश्चिक लगन का आदमी नहीं भिड़ेगा। जिसे कहते हैं कि वो देखिए, अभी शब्द आया था दिमाग में तो निकल गया माइंड से। धैर्यपूर्ण जो बदला लेते हैं ना, वो वृश्चिक लगन का आदमी करता है, अगर शत्रु बन गया तो। वैसे दोनों में एक खूबी होती है, मेष में और वृश्चिक में, मित्रों के मित्र होते हैं। जिसको एक बार मित्र बना लिया तो इज्जत भी बहुत देते हैं।
शत्रु बना लिया तो फिर वो आपका कसूर। तो इनके साथ छेड़खानी भी लोग बहुत करते हैं, मैंने देखा दोनों लोगों के साथ। क्या है, इनकी एक राशि चली जाती है अष्टम में और यहाँ से एक आदमी छठे में। तो शत्रु किसी को होना नहीं चाहते लोग ही, आके छठा आठवां घर खराब है, एक राशि उधर चली जाती है, आके लोग बस करते रहते हैं उल्टी सी हरकत। तो आज नहीं तो कल इनको क्रोध आ ही जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि दोनों में, अब देखिए अंतर तो और भी कई है, लेकिन 5-7 मिनट तो भूमिका बनाने में वीडियो चला गया, तत्व और स्वभाव समझाने में। तो लेकिन सिमिलरिटी दोनों की थोड़ी सी इतनी होती है कि एक अग्नि प्रधान है तो क्रोध जल्दी आता है, एक जल तत्व प्रधान है तो क्रोध को धैर्य से, हाँ याद आएगा सर, ये क्रोध को तुरंत प्रकट कर देता है। मेष लग्न का आदमी, किसी से शत्रुता आ गई ना तो तुरंत लड़ने मारने पे आ जाएगा। और वृश्चिक लगन का आदमी क्रोध को पालता है, वो समय पे बदला लेता है नीचा दिखा के, ये सर फोड़ के अपना काम चला लेंगे। मगर वो वृश्चिक लगन आदमी जल्दी सर फोड़ने पे यकीन नहीं रखता। यदि मंगल खराब ना हो तो देखिए, एक होता अकारक मंगल, तो वो इंस्पेक्टर से लेकर कर्नल जनरल तक बनाता है। और एक होता अकारक मंगल, मंगल खराब है तो वही चोर और डाकू भी बनाता है और गुंडा भी बनाता है। उसमें अंतर कर लीजिएगा, तो जो मैं कह रहा हूँ वही हो। तो अब कान भी कई बातें हो जाती। तो एक बात मैंने बता दी, कारक का कारक खराब मंगल अगर आपकी कुंडली में है, किसी मेष लगन या वृश्चिक लगन या किसी भी लगन में मंगल खराब है, अगर आपका दूषित है, शनि राहु केतु से पीड़ित भी है, तो फिर वो, जैसे किसी ने मुझसे पूछा, तो फिर वो गुंडा मवाली भी बनाता है। कहने मतलब स्मगलर भी बनाएगा, गलत धंधे में ले जाएगा। और सही है तो बड़ा नेता बनाएगा, मिलिट्री में गया तो बहुत ऊंचाई भी ले जाता है, कर्नल जनरल तक बना देता है। थोड़ा कमजोर है तो सिपाही बना देता है, हवलदार बना देता है, थोड़ा मजबूत है तो आईएएस ऑफिसर बना देता है। तो ओवरऑल कुंडली देखनी पड़ती है। लेकिन मंगल वहाँ प्रधान ग्रह अवश्य होता है इधर जाने के लिए। तो क्या मेष और वृश्चिक लगन वाले सब उधर, बाकी लगन वाले नहीं जाते क्या? नहीं जाते सर। ये क्या है कि वो ओवरऑल सब चीज़ें समझनी पड़ती हैं कुंडली की। तो आइए, मैंने जो जितना फर्क बताना था वो कहा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अवश्य में बताइएगा। अब और कुछ तो रह ही जाता है, मैंने हमेशा कहता हूँ कुछ न कुछ तो शेष रह ही जाता है। चलिए आगे देखेंगे कि कुछ बाकी मैंने अलग अलग स्वभाव का भी वीडियो बनाया है, उसको भी देख के आप फैसला कर सकते हैं आज दोनों के स्वभाव में फ़र्क क्या होता है और दोनों के करियर में फ़र्क हो जाता है। जहाँ ये मेष लगन का आदमी बहुत रुचिकर नहीं होता है, चलिए एस्ट्रोलॉजी में बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। मगर वृश्चिक लगन का आदमी पक्का एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास रखता है। अर्थात ज्ञान जहाँ आएगा वृश्चिक लगन का आदमी आगे और मेष का पीछे। जहाँ तुरंत एक्शन प्रधान कहानी होगी तो मेष लगन का आदमी आगे, वृश्चिक का पीछे। हमने कहा ना, दोनों तुरंत बदला अवश्य लेते हैं अगर किसी ने शत्रुता पाली तो, मगर एक धीरे धीरे कोई और ऊंचाई प्राप्त करता मेष का एक्शन। तो इसलिए मैंने कहा मेष लगन का व्यक्ति मिलिट्री फोर्स में ज़्यादा जाता है और इंजीनियरिंग में। वृश्चिक का आदमी इतना ज़्यादा मिल जाएगा नहीं, उसकी बहुत सारे क्षेत्र हैं, फिल्मों में बहुत मिलेंगे, तमाम जगह मिलेंगे, हर क्षेत्र में, राजनीति में बहुत मिलेंगे। मगर मेष लगन के कुछ विधाएं क्लियर तो आइए बात करते हैं किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, कभी आगे मौका मिला तो देख लेंगे और भी कुछ कहने की। तो जाते जाते फिर से प्रार्थना, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है।
आगे क्या कहूँ, आगे यही है कि आपसे आज्ञा मांगू जाने की। देखते हैं आगे और कौन सा विषय माइंड में आएगा तो उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तब तक की आगे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।